आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि रियल अमीरी होता क्या है। बहुत से लोगों का ये भ्रम होता है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा आ गया है तो हम अमीर हो गए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर हम किसे कहते हैं, आज के वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या अमीरी का मतलब केवल पैसे के पैमाने से हम लगा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीरी के पहचानने के लिए अमीरी का पैमाना कुछ और होता है, जिसे हम रियल अमीर कहते हैं। अगर पैसे को अगर देखा जाए केवल, तो पैसे तो व्यापारी के पास बहुत होता है, लेकिन क्या वो अमीर है? हमारे गांव के जो दुकानदार होता है, होलसेलर होता है, उसके पास पैसे बहुत है लेकिन अमीर नहीं है। उनको हम पैसे से अमीरी कह सकते हैं, लेकिन अमीरी का मतलब क्या है उनको भी शायद पता नहीं है। और इस वीडियो में हम इसी को आज हम डिटेल में जानने वाले हैं कि अमीरी क्या है। जब हम हमें भी पता नहीं था, लेकिन हमने जब ट्रेनिंग को अटेंड किया, बिलीनियर्स प्रोग्राम को अटेंड किया, ऐसे कई सारे बुक्स पढ़े, फिर पता चला अमीरी तो रियल में ये है, लेकिन लोग तो भाग रहे हैं पैसे के पीछे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम है कौशल झारीना और आज के इस वीडियो में हम अमीरी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि अमीरी क्या है। तो अमीरी कुछ हम कैटेगरी के लोगों के का हम लिस्ट लिए हैं और फिर उस कैटेगरी के हिसाब से हम देखते हैं कि वो अमीर हैं या नहीं। तो इस अमीरी का जो हम फॉर्मेट बनाए हुए हैं, तो पहले हम कैटेगरी लिखे हुए हैं किस कैटेगरी के लोग हैं, और फिर अमीरी का पैमाना है, किस किस पैमाने से अमीरी को नापा जा सकता है। तो अमीरी नापने का जो पैमाना है वो होता है पैसा, समय, पहचान और सुरक्षा। अगर ये चारों चीज जिस व्यक्ति के पास में है वो अमीर है। तो क्या किसान के पास में सारा कुछ है? तो किसान के पास अगर पैसे की बात करें तो किसान के पास पैसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो भारत के ऐसे शायद 80 to 90% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। वो आज भी अपने परिवार के छत ढालने के लिए वो सोचते हैं, अपनी बेटी का शादी करने के लिए उनको सोचना पड़ता है। जो बाप कभी पगड़ी नहीं उतारता है वो अपनी बेटी की शादी के लिए हर जगह पगड़ी उतारने के लिए तैयार रहता है। तो ये स्थिति है आज के दौर में किसानों की। उसके बाद से उनके पास समय कहें तो समय उनके पास पर्याप्त होता है, क्योंकि जब सीजन आता है तब उनके पास में थोड़ा काम जो होता है बुआई कटाई का, केवल वो काम रहता है, और कुछ कभी काल बेचने के लिए जाना होता है, किसी किसी से मिलने के लिए जाना होता है, तो उसके लिए उनको समय लगता है। लेकिन सीजन के बाद की अगर बात करें तो पूरा सीजन उनके पास में समय रहता ही रहता है। इसके बाद से किसानों के पास पहचान तो बिल्कुल नहीं। आप अपने गाँव से अगर दूसरे गाँव जाते हैं, बगल के गाँव में जाते हैं, तो उस गाँव के किसान को आप नहीं जानते हैं। अपने ही गांव के आप 80% किसान को नहीं जानते होंगे कि कितने लोग रियल में किसानी करते हैं, कितने लोग खेत में जा कर के हमेशा रहते हैं, खेत में सारा काम करते हैं। कितने ऐसे किसान हैं आप अपने गांव में भी नहीं जानते होंगे। तो उनके पास पहचान नहीं है, ना नेशनल लेवल पे, ना ग्रामीण लेवल पे और ना इंटरनेशनल लेवल पे। तो पहचान भी नहीं है और सुरक्षा तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आज किसान अगर इस दुनिया से सब्जी उगाते उगाते चला जाए, फल उगाते उगाते चला जाए, अन्न उगाते उगाते चला जाए, तो उसको ये टेंशन सताते रहता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। आज 90% से क्या मतलब, किसान तो जितने भी हैं सबके पास में वही स्थिति है। वो आज खाते हैं तो वो सोचते हैं कल क्या खाएंगे, सुबह खाते हैं तो वो सोचते हैं शाम में क्या खाएंगे। तो सुरक्षा उनके पास में फ्यूचर का, जनरेशन का बिल्कुल ही नहीं है। तो किसान तो इस लिस्ट से निकल गए कि वो अमीर हैं। देश में भगवान कहे जाने वाले किसान सबसे गरीब माने जाते हैं। नेता हो कोई भी हो, जब चुनाव आता है तो किसान को ही मोहरा बना करके चुनाव भी लड़ लिया जाता है। तो किसान हमारे देश के ऐसे। अब हमारे कैटेगरी में सेकेंड नंबर पे जो है वो हमने नौकरी करने वाले लोगों को रखा है। एम्प्लॉय जो हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट के जो होते हैं, इसके बाद से प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं जो कई सारी कंपनियों में काम करते हैं। तो क्या हमारे देश के नौकरी करने वाले व्यक्ति जो हैं, अगर हम डिफेंस सेक्टर को हटा दिया जाए, उसके अलावा बात कर रहे हैं, तो क्या उनके पास में पैसा है नौकरी करने वाले लोगों के पास? तो आप देखिएगा पैसा उनके पास नहीं है। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो उनका EMI हमेशा चलते रहता है। आज इस चीज़ का EMI भरना है, कल उस चीज़ का EMI भरना है,
ना वो कहीं पे समय से जा पाते हैं, तो उनका हमेशा EMI पे ही चलते रहता है, तो पैसा उनके पास में नहीं है। हो सकता है हम गलत हो, लेकिन 95% एम्प्लॉय जो कि नौकरी करने वाले लोग हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम। उनके पास कैपेसिटी है 1 लाख कमाने का, वो मजबूरी में 50,000 पे काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ को पैसा कमाना नहीं कहेंगे। हाँ, ठीक ठाक एक तरीके से परिवार चला लिया जाता है। नौकरी करने वालों के लिए एक कहावत है कि नौकरी भूखे मरने नहीं देती, तरक्की करने नहीं देती, तो उनके पास में नौकरी तो बिल्कुल नहीं है। अब समय की बात अगर करते हैं तो समय भी नहीं है, क्योंकि वो समय दे करके ही उनके पास जो पैसा मिल रहा है वो समय से ही मिल रहा है। वो जितना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में उनको पैसे मिल रहा है, लेकिन वो भी पैसा उनके कैपेसिटी के अनुसार नहीं मिल रहा है। नौकरी में अब देखिए, पहले 8 घंटा हुआ, फिर 10 घंटा हुआ, अब तो कई सारी कंपनियां वो कह रही है कि अगर आपको 12 घंटे जॉब पे रहने हैं, काम करना है मेरे, तो आप कीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ आपको हम फायर कर सकते हैं। तो आजकल देखिएगा तो नौकरी में डर सा माहौल आ गया है कि हम क्या करें। तो पैसा उनके पास, समय उनके पास में नहीं है। इसके बाद आता है पहचान। तो आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो नौकरी में हैं और उसको लोग नेशनली, इंटरनेशनली, ग्लोबल लेवल पर जानते हैं, नेशनल लेवल पर जानते हैं? नहीं के बराबर लोग हैं। आपके अगर दूर के रिश्तेदार भी कोई किसी नौकरी में होंगे ना, तो आप उसको भी नहीं जानते हैं। तो पहचान भी उनके पास बिल्कुल नहीं है और सुरक्षा भी बिल्कुल नहीं है। क्यों सुरक्षा इसलिए हम कह रहे हैं नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सरकारी जॉब में है तो ठीक है, उनको पेंशन मिल जाता था पहले, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलता है, डिफेंस सेक्टर को अगर हटा लिया जाए तो। सुरक्षा का मतलब ये होता है, क्या आप जो काम को कर रहे हैं उस काम को करते हुए अगर आपको कुछ हो जाता है, आप जॉब पे जाने के लायक नहीं रहते हैं, खुदा न खास्ता अगर भगवान बुला ले, तो क्या आपके पास अगर सेविंग कुछ हटा लिया जाए तो आपके पास वो पैसे हैं कि आपके आने वाले पीढ़ी जो है उस पैसे को लेकर के अपना कोई स्टार्टअप लॉन्च कर सके? क्या उतना पैसा है कि आपको अगर कोई बड़ा काम हो आपके परिवार में तो दूसरों से मांगना ना पड़े? क्या वो उतना पैसा है आपके पास में कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण अच्छे तरीके से हो पाए? तो हमारे देश में जो लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं उनके पास न पैसा है, न समय है, न पहचान है और न सुरक्षा है। और अब तो ये हो गया है कि एक एक दिन में लाखों लोगों को विदाउट एनी इंफॉर्मेशन को फायर कर दिया जा रहा है कंपनी का। टाटा, जिसको कहा जाता था सरकारी नौकरी और TCS में नौकरी लगना बराबर बात है, आज एक दिन में, कुछ दिन का रिपोर्ट है, 30,000 लोगों को फायर कर दिया गया। डेल से निकाला जा रहा है, अमेजॉन से निकाला जा रहा है, इन्फोसिस से निकाला जा रहा है। कई सारे ऐसी कंपनियां हैं जो नहीं निकाल पा रहे हैं, वो वार्निंग दे रहे हैं कि तुम अगर ऐसे काम नहीं करोगे तो हम निकाल देंगे। वर्क का प्रेशर बढ़ा दिया जा रहा है। अब फायर से भी ज़्यादा है, साइलेंट फायर हो रहा है। लोगों के पास इतना वर्कलोड डाल दिया जा रहा है कि वो व्यक्ति खुद से रिजाइन दे रहे हैं, जो कंपनी को ये ना कहना पड़े कि हमने इतने लोगों को निकाला है। कई सारी कंपनियां आप सर्च कीजिए साइलेंट फायर कर चुकी हैं। तो नौकरी वाले लोगों के पास न पैसा है, न समय है, न पहचान है और न सुरक्षा है। देखा जाए तो सबसे जो ज़िंदगी को जैसे तैसे चलाने की बात आए तो हमारे नौकरी करने वाले लोग ही हैं जिन पे ये देश टिका है। इसके बाद से आ जाते हैं व्यापारी। व्यापारी जाने अनजाने में हम लोग जिसे समझते हैं उसे समझते हैं कि गांव में अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास अच्छा खासा दुकान है, अच्छा खासा होटल है, अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, होलसेल में है, रिटेल में है, इस तरह के बिजनेस में है, जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए फंसाता है और फिर पैसे कमाता है, उसको हम लोग व्यापारी कहते हैं। तो हमारे देश में जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है काम वो व्यापारियों से चल रहा है। हमको कोई सामान लेना होता है तो हम बगल में जाते हैं, दुकानदार से सामान ले लेते हैं, बदले में उनको पैसा देते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए व्यापारी के पास में, तो व्यापारी के पास में पैसा बहुत है। पैसा इतना है कि जब छापा पड़ता है तो सबसे ज़्यादा व्यापारियों के घर से निकलता है। आप डॉक्टर को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी आजकल व्यापारी, डॉक्टर तो अब डॉक्टर मेडिकल अब इंडस्ट्री हो चुका है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो छापा पड़ता है तो वो व्यापारियों के घर से पैसे निकलते हैं, बनिया जिसको कह सकते हैं। कई सारे, मैं किसी को अफीम नहीं कर सकता, तो व्यापारी के पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन क्या उनके पास में समय है? तो समय नहीं है भैया,
समय उनके पास बिल्कुल नहीं है। वो नहीं दुकान को 10 दिन बंद कर सकते, 1 महीने के लिए तो कतई भी नहीं बंद कर सकते। मजबूरी बस वो 10 दिन बंद कर भी दे सकते हैं किसी पर्व के कारण, किसी फैमिली में गुजर जाने के कारण, लेकिन वो 1 महीने बंद नहीं कर सकते। कितने भी स्थिति उनका ख़राब हो तो उनका सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। उनके पास जो कस्टमर है वो दूसरे व्यापारी के पास शिफ्ट हो जाएगा। हो सकता है दूसरे जो शिफ्ट हो वो रिटर्न ना आ पाए, वो कुछ अलग ऑफर दे दे। तो उनके पास समय बिल्कुल नहीं। जब तक वो गला पे बैठा रहेगा, शटर उनका उठा रहेगा, तब तक उनके पास पैसा आता रहेगा। और किसी को बिठा के जाएगा तो आजकल इतना विश्वासी लोग हैं नहीं, क्योंकि सबके पास पैसे की किल्लत है। पैसा देखेगा उसमें से मारना शुरू कर देगा पॉकेट। तो समय भी व्यापारी के पास नहीं है। पहचान की बात करें तो बहुत सारे व्यापारी को हम नहीं पहचानते। अपने गांव में, अपने मार्केट में जब निकलते हैं तो व्यापारी को, बहुत सारे व्यापारी को हम नहीं जानते हैं। और सुरक्षा तो उनके पास में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हमारा देखा हुआ है, हमारे मार्केट में एक मेडिकल हॉल है, उनके गुजर जाने के बाद उसके मेडिकल हॉल का क्या स्थिति हो गया है। केवल 1 जनरेशन पूरा मेडिकल हॉल जो है अस्त व्यस्त हो गया, उसका कोई चलाने लायक नहीं रह गया है। जैसे तैसे परिवार चलाने के लिए चला रहा है, लेकिन किसी से मैनेजमेंट नहीं किया हो रहा है। तो स्थिति अब ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 साल और चला लेंगे मेडिकल हॉल। तो आने वाले जनरेशन के लिए कोई सिक्योर करके नहीं गए हैं वो। अब आता है रॉयल्टी अचीवर। रॉयल्टी अचीवर क्या होता है कि काम करें एक बार, पैसे आए बार बार, समय न लगे, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। रॉयल्टी अचीवर होता क्या है इसको पहले जानते हैं। रॉयल्टी होता क्या है? रॉयल्टी इस दुनिया में 4 लोगों को मिलते हैं। पहला, जिन्होंने बुक लिख दिया है, राइटर को, आर्टिस्ट कह सकते राइटर को। दूसरा बात, आर्टिस्ट को आता है जो गाना गा दिए हैं। कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जिस पे उन्होंने पेंटिंग करके पेटेंट करवा लिया, उससे रॉयल्टी आता है जब जब बिकता है। बुक लिख दिए उनको मिलता है। इसके बाद से आता है साइंटिस्ट को, जैसे बल्ब बना दिए, पंखा का आविष्कार हो गया। तो जब जब बल्ब या पंखा, इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो इनोवेशन से आया है बिकेगा, तो उनके घर में जो भी नॉमिनी होगा उसके पास पैसा जाए। चौथा होता है इन्वेस्टमेंट करने वाले। कई सारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई लोग ज़मीन में, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ज़मीन पे इन्वेस्ट करके बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें फिर भाड़ा लगाते हैं, तो वो हो गया। चौथा आता है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में जैसे लोग, एक बार हमने टीम डेवलप किया, हमने मेहनत किया, फिर जो हमारे साथ में लोग हैं वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे दुकान से खरीदते हैं। तो जब जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तब तक मेरे पास रॉयल्टी आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, मुझे उसके लिए कोई काम नहीं करने पड़ेंगे। अब इसमें मुझे जो सबसे बेटर लगता है वो लगता है डायरेक्ट सेलिंग का। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं कि मैं ज़मीन खरीद सकूं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकूं, शेयर में इन्वेस्ट कर सकूं, बिल्डिंग बना सकूं। मैं उस लेवल का बुक लिख नहीं सकता जो लोग बार बार उसको खरीदे, लोग दूसरे को प्रमोट करें। मैं उतने साइंस के अंदर तक पढ़ाई नहीं किया कि मैं किसी चीज़ को इनोवेट कर सकूं, और ना मैं उतना अच्छा गा सकता हूं कि मैं गाना गा दूं। तो इसलिए हमें सबसे आसान और सबसे अच्छा जो लगता है वो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम लगता है। तो आइए हम जानते हैं रॉयल्टी अचीवर के पास पैसा है। तो पैसा इनके पास है क्योंकि जब वो एक चीज़ का आविष्कार कर दिया, टीम बना लिया, जहाँ पे टीम काम करता है तो वहाँ पे पैसा आता ही आता है, बढ़ बढ़ के आता है। इसके बाद से समय, तो उन्होंने तो एक बार काम कर लिया, 5 साल 10 साल काम कर लिया। इसके बाद जो है उनके पास में जब टीम बिल्ड हो गया, जब उन्होंने किसी चीज़ को इनोवेट कर दिया, अपना फ्लैट बना लिए, अपना बिल्डिंग्स बना लिए, तो उससे उनको पैसे आते रहते हैं, समय उनको उसके बाद नहीं लगाना होता है। इसके बाद से पहचान, तो आज आप लता मंगेशकर को क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने गाना गाया, उन्होंने रॉयल्टी इनकम का सोर्स, तो रॉयल्टी इनकम जिनका सोर्स बनता है उनका ऑटोमेटिक पहचान बन जाता है, तभी उनका रॉयल्टी आता है। डायरेक्ट सेलिंग में जब आपका टीम बनता है तो आपको पहचान मिलता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिलता है। इसके बाद से सुरक्षा, तो सुरक्षा तो हम पहले ही बता दें, चूँकि वो एक बार बिल्डिंग आप खड़ा करके चले गए तो उस बिल्डिंग में जो भाड़ेदार आएगा वो तो पैसा देगा ही। बुक लिख करके चले गए, जिनको वो बुक पढ़ना है वो बुक ऑनलाइन कहीं से परचेज करेगा, उनके घर में पैसा जाएगा। जिनको गाना सुनना है वो जब गाना सुनेगा तो उनके नॉमिनेशन के पास जो नॉमिनी है उनके पास पैसा जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में जिसको नमक, तेल, हल्दी, मिर्च, मसाला, टूथपेस्ट, जितने भी सब साबुन, कपड़े लत्ते यूज करने हैं वो तो यूज करेंगे ही, तो उनके टीम के लोग यूज करेंगे तो उनके पास पैसा आएगा। क्यों आता है रॉयल्टी में? तो अगर हम कंक्लूड करें सारे कुछ को, तो इसमें ना किसान के पास सारा कुछ है, अमीरी है, ना नौकरी वालों के पास अमीरी है, ना व्यापारी के पास अमीरी है,
अमीरी अगर है किसी के पास में इस दुनिया में तो 5 कैटेगरी के लोगों को अगर एक बात वर्ड में बोले तो वो है रॉयल्टी अचीवर के पास में अमीरी है। अब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हैं। हाँ, रॉयल्टी अचीवर का सबसे बड़ा बात यह है कि रॉयल्टी अचीवर जो भी लोग बनते हैं वो पार्ट टाइम में ही ज़्यादातर वर्क करके बनते हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग में आप जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, आप पार्ट टाइम 1 से 2 घंटे दे सकते हैं। आप नौकरी करते हैं, अलग से बुक लिखना स्टार्ट कीजिए रात के 1 घंटे 2 घंटे। आप नौकरी कर रहे हैं, आप 2 घंटे 3 घंटे निकाल करके आप म्यूजिक सीखने के लिए जाइए। आप कोई भी काम करते हुए रॉयल्टी के इनकम के सोर्स को अलग कर सकते हैं, क्योंकि 9 to 5 हमें पेट भर सकता है और 5 बजे से रात के जो 10 बजे का समय होता है वो हमारे सपने के लिए होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। उम्मीद है आप लोगों को आज समझ में ये आया होगा कि अमीरी क्या होता है, और आज से सभी लोग हम इस तरह के रॉयल्टी अचीवर बनने पे फोकस करेंगे। हम रॉयल्टी कैसे लाएं उस पर फोकस करेंगे। अगर ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए रॉयल्टी अचीवर कैसे बने तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे में नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।